मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार की शाम इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देश का समूचा परिदृश्य बदल गया है। साथ ही उद्योगों के विकास के साथ धन के अर्जन के साथ मानवीय पक्ष को महत्व देने की भारतीय संस्कृति भी रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने श्रमिकों, सहयोगी नागरिकों, सड़क और अन्य आवागमन सुविधाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सरलता के कारण औद्योगिक निवेश के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य ही गुजरात हमारे लिए आदर्श है। मध्य प्रदेश भी गुजरात की तर्ज पर उद्योगों के विकास का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर स्वच्छता, स्वाद और सुशासन की नगरी है। प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र में नया इतिहास लिखा जाएगा। इंदौर इसका प्रमुख केंद्र होगा। इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बहुदादा कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले हमारे लिए ये अद्भुत नाम है, जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से, जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है, लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसमें मैं तो मान के चलता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाया। इसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, GIS के माध्यम से किया था और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ। मार्च, अप्रैल, ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना। और संजीव जी, आपका दोहरी रिश्ता है। आपने बम्बई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, हमको क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो अभियान ही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था। वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। और हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी करी है, इसमें छिपा भी नहीं रहे। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका है और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई औद्योगिक हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का कोई काला नहीं। इस सिस्टम से हम बाहर, जितनी सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल लो, कोई अंतर नहीं और हमारे अपने गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहां आप बुलाओ तो वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।